आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज़ घर घर की। सबसे पहले तो आप मीडिया हजरात का हम शुक्रगुज़ार है, आप लोग शार्ट नोटिस पे आए। आप सब जानते हैं कि हमें 4 महीना के आसपास हो गया, तो हम पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचुफेरो साहब बैठे हैं, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद मुश्तबा साहब बैठे हैं, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर पुंजुक तशी साहब बैठे हैं, और ऑनरेबल काउंसलर एग्जीक्यूटिव काउंसलर दोनों जाकिर साहब बैठे हैं। तो हमारा मेन आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का एक मकसद तो ये था कि कल आपको हमारे कैजुअल लेबर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, और हमें वहाँ पे जो आप नमाज जुमा के दिन हमारे इमाम जुमा बता रहे थे, मैं कल नमाज के लिए गया था, कि हिल कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ नहीं दिया कह के। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले आ रहे थे 20-22 तारीख के आसपास कि कैजुअल लेबर स्ट्राइक पे जा रहे हैं कह के। तो उस मीडिया के जो हमारे सोशल मीडिया में आए थे उसके हिसाब से हमारे कैजुअल लेबर मेरे से मिले भी नहीं थे। मैंने ऑनरेबल LG साहब के, जो हमारे डॉक्टर BD मिश्रा साहब है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के साथ मैंने दिल्ली में मीटिंग किया इसी कैजुअल लेबर्स के इशू को लेके, प्लस जो हमारे बाकी लेबर आम लेबर्स हैं उनके कुछ इशू थे उनको लेके। मैंने 23 तारीख को शाम के 3 बजे उनके साथ मीटिंग किया। तो उस मीटिंग में भी उन्होंने ये बताया, हमारे कमेटी पहले फ्रेम हुआ था, तो उस कमेटी ने रिकमेंडेशन तैयार किया है। कमेटी का चेयरमैन उस वक्त अवेलेबल नहीं था, इसलिए लेट हो गया, क्योंकि वो बीमार थे या कुछ उनको प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि क्योंकि हम बार बार कमेटी को चेंज करें तो नए सिरे से हमें काम शुरू करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि ये जब कमेटी का ये रिपोर्ट आएगा हम ये MHA भेज देंगे। तो ये इसी सिलसिले के उसमें फिर हमने जब मैं यहाँ पे आ गया, फिर 2-3 दिन पहले की बात है, हमने ले में अभी उस वक़्त तक आपके कुछ कैजुअल लेबर्स स्ट्राइक पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे। तो हमारे यहाँ के कैजुअल लेबर्स भी वो भूख हड़ताल या स्ट्राइक पे जाने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए थे, SP के पास आए थे। फिर हमने कहा था कि उनको हम बुला के बात करेंगे। फिर यहाँ पे DC साहब भी थे, हमारे जो इंचार्ज SP साहब वो भी थे, हम भी थे, सब यहाँ पे हमने कैजुअल लेबर्स के उनके नुमाइंदों को यहाँ बुलाया था। तो बुला के फिर हमने उनसे डिस्कस करके हमने बताया, मैंने ऑनरेबल LG साहब से बात किया है। तो उनका ये था कि ये मिनिस्ट्री में हमारा जो ये हमारे मुद्दे हैं, डिमांड है, वो मिनिस्ट्री में जाना चाहिए कह के। मैंने कहा, हमारे ऑनरेबल LG साहब ने ऐसे कहा कि आपके डिमांड जल्दी MHA में जा रहा है। तो साथ में मैंने यहाँ ही हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब के साथ बात करके यहाँ पे मैंने उसको क्या कहते हैं उस पर रखा, ये स्पीकर पे रख के उन सब को उनकी बात सुनाई दिया। उन्होंने भी वही कहा कि हम वो आपकी डिमांड MHA को भेज रहे हैं, वो तैयार है उनकी डिमांड। तो फिर DC साहब और SP साहब भी थे। फिर हमने कहा, देखो आपका ये डिमांड भेज रहा है, आपका जो मेन डिमांड है वहाँ भेजने का है, बाकी आपकी क्या क्या डिमांड है, क्या हुआ है, उस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया है, वो तो कमेटी जहाँ तक हमें थोड़ा पता था तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो फिर इसके बाद मुझे थोड़ा ये ताज्जुब हो गया, यहाँ पे सब एग्री कर गया था। हमने कहा, देखो परमिशन, एक क्लियर बात आप लोगों को बता दो, परमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ले में भी नहीं दिया था, पुलिस ने भी नहीं दिया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ले में भी नहीं दिया था। और हमको ऐसे यहाँ पे पेश किया, सिर्फ करगिल में ही परमिशन नहीं दिया है, ले वालों को परमिशन दिया है।
ले वाले ऐसे बैठे थे इलीगल। हमने कहा आप भी बैठे तो उसमें कौन किसी को, अगर यहाँ हमारे पास इधर आके बैठता तो हम थोड़ी निकाल सकते थे, क्योंकि जब मुड़े थे तो यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि ले में परमिशन नहीं दिया है। यहाँ पे ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश किया कि ले में परमिशन दिया हमने नहीं दिया कह के। और कौंसल का मैंने उनको कहा था हम 100% आपके साथ है, आपके डिमांड के साथ है। कौंसल को जहाँ भी जाना पड़े आपकी डिमांड को लेके हम जाएंगे। हम पहले भी आपके डिमांड के साथ है, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हम उनके डिमांड के साथ है। तो ले में परमिशन नहीं था। मगर मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, ले के एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सीसी हो या कुछ भी हो, उनके आज वो कल उनके पास गए या आज उनके पास गए, हमने तो पहले ही एलजी साहब के साथ उनका डिमांड उठा के उनके बारे में बात करके या हमारे एडवाइज़र साहब के साथ बात करके ये सब उनके डिमांड आगे पहुंचाने की कोशिश। हमारे यूटी में तो यही दो आता है